So hello, today now we're starting question number 62 of exercise of work energy power chapter of book S. Sharma. The question is saying that figure shows a smooth track which consists of a straight inclined play part of length L joining smoothly with the circular particle. A particle of mass m is projected up the incline from its bottom A part. Find the minimum projection V naught for which the particle reaches the top of the track. ये कह रहा है कि ये एक इंक्लाइन ट्रैक है, इंक्लाइन प्लेन है थीटा एंगल पर, और ये एक ये हो गया ये सर्कुलर ट्रैक है। तो यहाँ से एक एम मास के ऑब्जेक्ट को वी नॉट वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया है। तो ये पूछा है कि जब ये यहाँ पहुंचेगा तो इसको कितनी मिनिमम वेलोसिटी दें वी नॉट, ये कितनी मिनिमम हो जो ये टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंच जाए, जस्ट पहुंच जाए, मतलब यहाँ पर आके इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाए। तो यहाँ पर हमें पता है कि यहाँ तक ये यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है वो गिवन है एल, ये एल है, और यहाँ तक तो ये हो जाएगी, ये लेंथ हो जाएगी एल साइन थीटा, एल साइन थीटा। बाकी का पार्ट ये सर्कुलर मोशन में करेगा। यहाँ पर ये थीटा है, तो ये हमें 90 पता है, और ये वाला एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा, और तो ये भी थीटा, ये वाला एंगल भी हो जाएगा थीटा, इसके बराबर। तो हमें पता है ये आर है, तो ये वाली लेंथ हो जाएगी, जो ये लेंथ है यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है आर माइनस आर कॉस थीटा, तो ये एल साइन थीटा प्लस आर माइनस आर कॉस थीटा, ये इतनी हाइट रेफरेंस लेवल से ऊपर उठेगा। तो इसको इतनी mgh एनर्जी देनी पड़ेगी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में, हाफ एम वी स्क्वायर, या फिर इसको वर्क एनर्जी थ्योरम से भी लिखें तो ये इक्वेशन आएगी, वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। वर्क डन बाय ग्रेविटी होगा नेगेटिव, क्योंकि ग्रेविटी नीचे एक्ट कर रही है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, तो माइनस एम जी एच इज इक्वल टू फाइनली रेस्ट पर आ गया, और माइनस हाफ एम वी स्क्वायर, यही इसकी वी नॉट हो जाएगी। तो ये माइनस से माइनस खत्म, एम से एम खत्म, तो वी नॉट इज इक्वल टू रूट टू जी एच, यहाँ पर एच की वैल्यू रख देंगे 2g एल साइन थीटा प्लस आर वन माइनस कॉस थीटा। इतनी वेलोसिटी देनी पड़ेगी, यही ए पार्ट का आंसर है। बी पार्ट में पूछा है कि assuming that the projection speed is 2 v naught, ठीक है, and that the block does not lose the contact with the track, reaches its top, find the force acting on it when it reaches the top। तो मतलब कि यही वो ट्रैक है थीटा एंगल पर, ये वो ट्रैक है थीटा एंगल पर, और ये सर्कुलर ट्रैक है, इसको यहाँ रख देंगे यहाँ पर। अब उसे वी नॉट, ये इसकी मिनिमम वेलोसिटी है जो इसे ऊपर ले जाएगी। अगर इसको 2 वी नॉट वेलोसिटी दे दिया मास के ऑब्जेक्ट को, इसमें अगर वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएं या फिर मैकेनिकल कंजर्वेशन लगाएं तो इसके पास हाफ एम 2 वी नॉट इसकी एनर्जी है, वेलोसिटी है, इसमें से माइनस एम जी एच ये ग्रेविटी खा जाएगी, बाकी इसकी काइनेटिक एनर्जी बचेगी टॉप मोस्ट पॉइंट पर।
तो हमें पता है कि 1/2m 4v0 स्क्वायर, इसे हम वर्क एनर्जी थ्योरम से भी सेम इक्वेशन आएगी, वर्क एनर्जी थ्योरम लिख के देखें तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। तो माई इज इक्वल टू हाफ mv² प्लस mgh खत्म, 2 से 2 बार 2v0 स्क्वायर इज इक्वल टू v² by 2 इज इक्वल टू 2v0 स्क्वायर माइनस gh। तो v²/2 इज इक्वल टू 2, ये v0 की वैल्यू ये है 2g, v0 स्क्वायर की वैल्यू 2g l साइन थीटा प्लस r 1 माइनस कॉस थीटा और माइनस g, और h की वैल्यू है ये l साइन थीटा प्लस r 1 माइनस कॉस थीटा, l साइन थीटा प्लस r 1 माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ से इसकी वेलोसिटी पता पड़ जाएगी। तो v² इज इक्वल टू 4g l साइन थीटा प्लस 4g r 1 माइनस कॉस थीटा माइनस जी एल साइन थीटा माइनस जी आर 1 माइनस कॉस थीटा। तो v² इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 3gl साइन थीटा और प्लस 3gr 1 माइनस कॉस थीटा, ये v² बचेगा और v लिखेंगे, इसका रूट कर देंगे, v करेंगे तो इसका रूट हो जाएगा इज इक्वल टू रूट इतना। अब हम इसको अगर ये सर्कुलर ट्रैक बनाएं तो इसका नेट एक्सेलरेशन है, ये सर्कुलर मोशन कर रहा है तो v²/r, ये इसका नेट एक्सेलरेशन है। तो इसका नेट फोर्स हो जाएगा ma, तो इस पर फोर्स एक्ट कर रहा होगा नेट फोर्स mv²/r। तो v² की वैल्यू हमें पता है m/r और v² की वैल्यू है 3gl साइन थीटा, 3gl साइन थीटा प्लस 3gr 1 माइनस कॉस थीटा। यही नेट फोर्स हो जाएगा। तो 3mgl साइन थीटा, 3 नहीं, ये 2 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगी अंदर, ये वाला 2, ये इधर 2 इंटू 2 प्लस 3mgr/r 1 माइनस कॉस थीटा, 6mgl साइन थीटा प्लस 6mg 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन आर। तो यहाँ से 6mg अगर कॉमन ले लें तो l साइन थीटा अपॉन r प्लस 1 माइनस कॉस थीटा, यही नेट फोर्स हो जाएगा। यही बी पार्ट का आंसर है। और सी पार्ट में पूछा है कि assuming that the projection speed is only slightly greater than v0, where will the block lose the contact। तो मतलब ये कह रहा है कि v0 इसकी मिनिमम वेलोसिटी से जिससे ये टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंच जाएगा। अगर यहाँ पर इसकी वेलोसिटी स्लाइटली ग्रेटर देन है तो ये यहाँ से बस स्लिप कर जाएगा, ये यहाँ से सर्कुलर मोशन करने लगेगा। तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी तो जीरो ही ले जाएगी, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी जीरो है लेकिन ये यहाँ से सर्कुलर मोशन करेगा। और इसकी वेलोसिटी v0 है,
लोएस्ट पॉइंट पर अगर वी नॉट वेलोसिटी दी गई है तो यहाँ पर आगे उस रेस्ट पर आ जाएगा, और उससे स्लाइटली ग्रेटर है तो यहाँ रेस्ट पर नहीं आएगा, ये वापस सर्कुलर मोशन करेगा और कहीं ना कहीं आकर ये यहाँ से इससे कांटेक्ट लूज कर देगा। तो जहाँ पर ये कांटेक्ट लूज करेगा वो हमें एंगल बताना है। मान लो ये इस एंगल पर जाकर ये थीटा एंगल है, तो यहाँ पर ये कुछ एंगल लूज कर दिया और कांटेक्ट लूज कर दिया, और कांटेक्ट लूज करने का मतलब है नॉर्मल रिएक्शन जो स्फीयर इसे प्रोवाइड करवा रहा है, सर्कुलर ट्रैक से प्रोवाइड करवा रही है, वो जीरो हो गया। तो यहाँ पर mg लग रहा होगा। इधर mg cos थीटा और इधर नॉर्मल, और ये सर्कुलर मोशन कर रहा है तो mv स्क्वायर अपॉन आर। mg cos थीटा इज इक्वल टू नॉर्मल प्लस mv स्क्वायर अपॉन आर। कॉन्टेक्ट लूज करेगा तो नॉर्मल रिएक्शन जीरो, तो mg cos थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन आर, m से m खत्म, v इज इक्वल टू रूट आर जी कॉस थीटा। तो कॉन्टेक्ट लूज करने पर इसकी वेलोसिटी रूट आर जी कॉस थीटा हो जाएगी। और एनर्जी कंजर्वेशन से इक्वेशन लिखें तो ये इसकी हाइट है, तो इसने एम जी एच इतनी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लूज करी है, वो काइनेटिक एनर्जी में चली गई है हाफ एम वी स्क्वायर। अगर यहाँ पर ये सेंटर के लेवल पर पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस जीरो माने तो इसे वर्क एनर्जी थ्योरम से भी लिख सकते हैं। और ये एससीवी में ये क्वेश्चन पहले भी दे रखा है, तो एम जी एच इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, और एच की वैल्यू एम जी आर माइनस आर कॉस थीटा इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, एम से एम खत्म, जी आर वन माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट आर जी कॉस थीटा का स्क्वायर अपॉन टू। तो जी आर वन माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू आर जी कॉस थीटा बाई टू, जी आर से जी आर खत्म, तो वन इज इक्वल टू कॉस थीटा बाई टू प्लस कॉस थीटा, वन इज इक्वल टू थ्री बाई टू कॉस थीटा इज इक्वल टू टू बाई थ्री, और थीटा आ गया कॉस इनवर्स टू बाई थ्री। इतने एंगल पर ये कॉन्टेक्ट लूज कर जाएगा। यही सी पार्ट का आंसर है। आंसर की आंसर चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 ये है। फर्स्ट पार्ट का आंसर रूट टू जी आर वन माइनस कॉस थीटा प्लस एल साइन थीटा, पहला पार्ट सही है, दूसरा पार्ट सही है, वन माइनस कॉस थीटा प्लस एस बाई आर साइन थीटा सिक्स एम जी, और थर्ड पार्ट का आंसर है कॉस इनवर्स टू बाई थ्री। तीनों आंसर सही है। होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।